बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, बुद्ध कहते हैं कि जो कुछ आदमी की हानि होती है वो द्वेष, मत्सर, झूठ बोलना और जो भी पंचशील का मार्ग तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, उसी के ऊपर में जब चलोगे तो भी आप अपनी जिंदगी को सुखमय बना पाओगे, एक अच्छी राह पे चलने की कोशिश करोगे। हम लोग देखते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर में इतनी हावी हो जाती, इतना द्वेष करती है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसके वजह से राहुल गांधी के कपड़े के ऊपर लो या और किसी के ऊपर हो, बात के ऊपर में हो, कोई ना कोई, और ये नहीं मिला तो उनको इंदिरा गांधी, नेहरू, ये सब याद आते हैं और कुछ ना कुछ करके उसके ऊपर में किस तरीका से गुस्सा, द्वेष अपना जाहिर करते हैं। निश्चित रूप से लोग देखते हैं और उनको तमाशा भी समझते हैं कि ये क्या चक्कर है भाई, ये तो आज की परिस्थिति बताओ, आप तुमने 11 साल में क्या किया और क्या नहीं किया। वो अतीत की बात नहीं करेंगे, वो सब पूरा जो इतिहास रहा है इसका, उसके बारे में लेके उसके साथ में बिना मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आज ऐसी एक बात हुई, आज एक 24 अकबर रोड, ये कांग्रेस का बहुत पुराना है, 1967 से वो उन लोगों को वहां पर रहते थे। आज बीजेपी ने उनको नोटिस इशू की कि भाई उसको खाली करो। अभी 1967 से जब ली, वो किस हालत में लिए, क्या लिए, वो स्मारक बनाया गया, इंदिरा गांधी का वहां पे डेथ, उसके बाद में राजीव गांधी का, ये सब वहां पे सब इंसिडेंसेस हुए हैं। और ऐसे सिचुएशन में उसको स्मारक करके वहां पे रखा भी गया और वो सिचुएशंस को वो कह रहे हैं कि भाई आप उसको खाली करो। क्या बात है, वहां पे आरएसएस और बीजेपी ने दुनिया भरे के लफड़े करके अपने बड़े बड़े वहां पे ये बनाए, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाए जो सब गवर्नमेंट का है। आरएसएस जैसी संस्था जहां कोई रजिस्टर्ड नहीं, कुछ नहीं, और करोड़ों रुपए का आज वो लेन देन हो रहा है, सब इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों ने हुआ। क्या मतलब समझ नहीं रहा इन लोगों की, वो किस तरीका से लोगों का द्वेष करना। तुम करो, तुम अपने आप को जो भी करो, लेकिन अगले वाले के ऊपर में किसी को एक पैसा भी नहीं मिला और हमको करोड़ों रुपए मिले, इस तरीका से जो बात है वो निश्चित रूप से घृणास्पद है। लोग कोई भी उसको ये नहीं करेंगे। हालांकि वो जब इस तरीका से चवन्नी छाप जब बातें करेंगे तो निश्चित ही लोग कहते हैं कि भाई इनको क्या हुआ, 24 अकबर रोड पे क्या करना है, किसकी मूर्ति डालनी है, किसका हेडगेवार का स्मारक बनाना है, उनको क्या करना है। ये सब सिचुएशंस बिना मतलब का ये करने का है। वो इसके ऊपर में कोई होना तो कुछ नहीं, नोटिस हो जाएगा, उसको कोर्ट में आई हो जाएगी, 10-20 साल चलते रहेगा। और एब्सोल्यूटली मेजॉरिटी तो है ही नहीं है वहां पे। कुछ लोगों के ऊपर बैसाखी के ऊपर में पूरी गवर्नमेंट चल रही है और मनमाने बातें चल रही है। पूरा राहुल गांधी बार बार पूरा कांग्रेस उनको कह रहा है कि ये कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर है, ये केवल ये है रोबोट है, उसकी मेन चाबी और जिसका ऑपरेशन है वो डोनाल्ड ट्रम्प है, अमेरिका है, इजराइल है, इसके भरोसे पे चलता है। ये सच भी है, उन लोगों ने दुनिया भर के रेफरेंस है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन दिए। अभी ये वार के सिचुएशंस में उन लोगों ने पाकिस्तान को थोड़ा सा ज्यादा अपर हैंड दिया। पाकिस्तान के लोगों ने मध्यस्थी करने की कोशिश की ईरान के साथ में, अमेरिका की तरफ से। उन्होंने वो इतने चिढ़ गए ईरानी कि उन्होंने उनके जो शिप थे जो अभी निकलने वाले थे उनको सबसे आखिर में रखा कि नहीं तुम पीछे जाओ। कहने का मतलब पहले ही तो ईरान चिढ़ा हुआ है, कम से कम पाकिस्तान, इंडिया ने उतना नहीं किया उनसे, इतना लड़ा नहीं, और वो ठीक ठाक रहा कि अभी सिचुएशन देख के यहाँ पे बीजेपी उनके सरेंडर हो गई उसको। और जो भी आपको मालूम है सबको, अमेरिका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अडानी का क्या लफड़ा हुआ और किस तरीका से रिलीफ मांग रहे वगैरह वगैरह सब एवरीथिंग वो हम लोग बार बार हमने वीडियो में बताते रहते। तो इनकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन ईरान ने इसका पनिशमेंट करके उनको सबसे आखिरी में ही रखा कि तुमको अभी हम लोग तेल और ये सब बाद में देखेंगे, तुमको कब देने का क्या देने का। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस पैदा हो जाती है या फिर आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाती है, फिर जबरदस्ती से किसी ने होशियारी करने की बात की तो वो फिर वो ऐसे तरीका से उसमें नुकसान उसका होता है। जैसे हमने ईरान के साथ में पंगा लिया तो आज हमारे 24 में से 22 वहीं पे शिप्स रहे और 2 शिप्स को हमको वापस भेजना गया। अभी ठीक है, हमारा कम से कम 60% तो पूरा का पूरा ऑयल और ये वहीं से आता था, लेकिन अभी हमारे पास में ये है
रशिया है, रशिया से हम लोग खरीदेंगे। रशिया के पास में बहुत है, वहाँ से भी हम लोगों का ठीक है, हमको रेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हमें हमारी यहाँ इतनी तबाही नहीं होगी क्योंकि वो साइड में है और यहाँ से उनका रूट ही अलग है। तो मित्रों, आज इस तरीक़ा से थोड़ा सा ईरान और इराक के बारे में थोड़ी बात किया जाए। हम लोग इसलिए बात करना चाहते हैं उसके कि उससे हमारे डे टू डे लाइफ पे पूरा संभावनीय खतरा आता है और वो निश्चित रूप से हमें उसकी चर्चा करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के जो भी इश्यूज है वो हमारे से जुड़े हुए हैं। आज अमेरिका ने कहा कि भाई पहले तो उन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया कि हार्मोन्स के वो घाटी से सब तुम क्लियर करो, उन्होंने नहीं तो हम लोग ये उड़ा देंगे वो उड़ा देंगे। ईरान ने उसको इस तरीका से इस कदर उसको जवाब दिया कि उनको जो भी लगता है आपने ये करोगे तो हम इतना इतना पूरी लिस्ट बना के भेज दिया कि इसके बारे में भी आप तैयारी रखो। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैम 5 दिन में हम लोग आपको 5 दिन हम देते हैं, उसमें हम लोग कुछ शांति वार्ता वगैरह करेंगे। उनको टाइम मिला, उन्होंने ये तक पता चला कि यहाँ पे आजकल तो सभी ग्लोब में हर जगह पे विजुअलिटी है, वो कहाँ पे क्या चल रहा है वो सब सैटेलाइट से दिख जाता है। तो वो पता चला कि अमेरिका के लोग वहाँ पे चारों तरफ से ईरान को घेरने की बात चल रही है और वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इस वक्त ईरान ने अमेरिका को चताया कि यदि जरा आप लोग इस तरीका से हरकतें करोगे तो आपका एक भी सैनिक बच के नहीं जाएगा, या जितने भी सैनिक जाएंगे वो सब के सब बहुत बड़ी कैजुअलिटी होगी, बाद में इसका इल्जाम हमें मत देना। तो उन्होंने बोल दिया अभी वैसे भी वो डरपोक है, बहुत सारे अमेरिकन से मालूम है कि भाई ये खाड़ी में उतर के युद्ध लड़ना ये इतना आसान नहीं है, और वो पूरा का पूरा ईरान ये पूरे खाड़ी में है। खाड़ी मतलब बड़े बड़े पहाड़ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, बहुत सारे अंडरग्राउंड्स है, वहाँ पे बहुत सारा ये है, इसमें वो बचने का बहुत संभावना कम है। और आज ईरान और इजराइल का पूरा स्पेस आज ईरान के हाथ में है, तो निश्चित रूप से वो उतना हमला वो करने के लायक हो ही नहीं, और हो भी जाए तो उनकी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतने इस तरीका से कैजुअलिटी हो जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें से बच भी नहीं पाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की तो हार निश्चित है। एक बात ये लग रहा है कि अभी जो जिस तरीका से इजराइल की सिचुएशन है, जिस तरीका से इजराइल पूरा का पूरा बर्बाद है, तो उनको लगता है कि ये युद्ध यदि ये युद्ध समाप्ति हो जाती तो सब के सब लोग ईरान के इजराइल के लोग उनको मार डालेंगे, क्योंकि जिस तरीका से वो मंजर देखेंगे वो कि भाई पूरा का पूरा है। अभी इस सिचुएशन में तो कभी कभी कहते थे ना, जब हार जाते थे तो जो भी हारा हुआ राजा रहता था उसको वो बोलते थे कि नहीं तो उसको हमको उड़ा देते थे वो उसको, क्योंकि जो उसका ये नहीं मतलब वो याद ही नहीं होना चाहिए, तो वे तड़पा के मारते थे। हमने सभी तरफ में यही देखा। तो ये सिचुएशंस को ये करने के लिए शायद हो सकता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर शायद या प्रेसिडेंट वो कह रहे होंगे कि नहीं हमें युद्ध को कंटिन्यू करना है, और कुछ देश उसके साथ में शामिल भी हो गए। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि एक तरफ में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और बोलने का और दूसरे तरफ में अपनी हरकतों को ये इस तरीका से करना है, ये निश्चित रूप से पूरा देश देख रहा है, पूरे विश्व देख रहा है कि भाई ये किस तरीका से ये चल रहा है। और अमेरिका की जो दादागिरी हो रही थी, आज ये देश हमारा, ये देश उधर, ये जिस तरह से नौटंकी चल रही थी, वो सब का सब कि सभी को ये परेशान करने वाली बात है। और सभी लोगों को लग रहा था कि इस वक्त आर पार की लड़ाई हो जाए एक बार ईरान को, और ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ में चाइना है, रशिया है, ये सब दोनों भी बड़े पावरफुल ये है और सब टेक्नोलॉजी के लिए बड़े एडवांस है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अमेरिका बहुत बुरी तरीका से फंसेगी, और बुरी तरीका से फंसी तो उनका कुछ लेना देना है नहीं। इस वक्त तो काफ़ी अभी अमेरिका अभी चाहती है कि भाई युद्ध को विराम हो, लेकिन अभी इजराइल नहीं कहेगा। इजराइल तो अभी रुका भी था, लेकिन इजराइल ने फिर दोबारा वार किया। तो इस तरीका से जो चल रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे देश को, हम लोगों को, ह्यूमैनिटेरियन को बहुत ही नुकसान होगा। अभी मुझे लगता है कि ये वार कहाँ जाके रुकेगा और कैसे कैसे टाइप का मोड़ आएगा। एक तरफ अमेरिका को या ईरान अपने पूरे टर्म डिक्टेट कर रहा है। उन्होंने चाहिए कि भाई हमारा जो नुकसान हो गया है, यहाँ से पूरी की पूरी तुम ट्रूप्स जो है तुम्हारा पूरा मिलिट्री वो हटाओ मिडल ईस्ट से। उसके बाद में बहुत सारे 6-7 उनके डिमांड्स है, और पूरे हमारे निर्बंध हटाओ, ये हटाओ, वो सब है। तो कॉम्पेंसेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यदि ये हो जाता तो अमेरिका कभी 10-20 साल तक वो उसमें कर्जे में ही रहेगी, और अमेरिका की जो दादागिरी वो पूरी खत्म हो जाएगी, पॉवर्टी में आ जाएंगे लोग, सब पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सो मित्रों,
हर आदमी ने अपने अपने पाँव देख के ही, अपने चादर के हिसाब से ही अपने पाँव फैलाने चाहिए। नहीं तो सब पाँव जब बाहर दिखेंगे तो लोग कहेंगे कि हंसना चालू करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।